हे संत चूड़ामणि, संत शिरोमणि, समर्थ गजानन महाराज के बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक उनकी कथाएं सुन लीजिए। 15 मणि आपने हृदय में परो लिया, ये 16वां मणि आपके हृदय तक पहुंच रहा है। दासगणों महाराज की कृपा है, उन्होंने ये गजानन विजय लिखा जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये पोथी इसीलिए पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि 21 अध्याय सुनकर गणेश जी का पूजन करो, सर्व कल्याण होने वाला है, सौभाग्य उदित होने वाला है। सौभाग्य का सूरज आपके घर आएगा और आपके घर को प्रकाशित करेगा। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। श्री गणेशाय नमः। जय जय आदि परशुधर, हे जमदग्नि कुमार, परशुराम परमेश्वर मेरी उपेक्षा न कीजिएगा। आपने सहस्त्रार्जुन दंडन करके द्विजों की संरक्षण किया, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अब ब्राह्मणों के बारे में आंखें क्यों मूंद ली? अभी आपको इतनी गहरी नींद क्यों आ गई है? हे हरिहर, सप्रांत बाका प्रसंग आ खड़ा हुआ है, इसी से आंख खोल लीजिए और कुछ मेरी मदद कीजिएगा। आपकी कृपा ना हो तो सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं। आपके बगैर आर्य संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गजानन महाराज की कृपा तो अद्भुत और अपूर्व होती है। अहेतुक करुणा है उनकी, जिसे सामान्य जन नहीं जान सकते। मुंडगांव में एक पुंडलिक नामक एक सज्जन महाराज का भक्त था। वह से गांव में नियमित रूप से आया करता था। महाराज के प्रति उसे अटूट श्रद्धा थी। वह एकाग्र चित्त से हमेशा महाराज का चिंतन पूजन मनन किया करता था। उसी गांव में भागाबाई नामक एक ठकुराइन थी। उसकी निष्ठा एक जगह स्थिर नहीं थी, न मन न बुद्धि स्थिर थी। वह दाम्भिक प्रकृति की थी। दम्भ की पूजा रचकर अनेक नर नारियों को उसने उल्लू बनाया, मानो यही उसका धंधा था। एक दफा वह पुंडलिक से बोली कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुमने गुरु नहीं किया। तुम गजानन महाराज के पास इतनी बार गए, उन्हें सदगुरु मानते हो, पर क्या आज तक उन्होंने तुम्हें विधिवत गुरु मंत्र दिया है क्या? अधिकारी गुरु से जब तक मंत्र नहीं मिलता तब तक गुरु किया ऐसा नहीं माना जाता। सेगांव का तुम्हारा वह गजानन महाराज तो पागल है, अंट संट बातें करता है, इधर किधर घूमते रहता, गंदे नाले का पानी पीता है। तुम्हारा जरा सा बुखार उतर गया, इसीलिए तुमने उसको श्रद्धेय मान बैठे। अरे यह तो काकताली न्याय हुआ, उस पर विश्वास ना कीजिए। गण गण गणांत बोते, गिण गिण गणांत बोते, गड़ी गण गणांत बोते गाता फिरता रहता है, पागल जैसा बर्ताव करता है, किसी का दिया हुआ खाना झूठा खाना खाता है। ये सब मति भ्रष्ट आदमी के लक्षण हैं। इससे मैं तुम्हें कहती हूँ कि अब हम अंजनगांव जाएंगे। वहाँ संत केका जी के शिष्य आने वाले हैं, उन्हें गुरु करेंगे। कल उनका कीर्तन अंजनगांव में है। यह सुनने के लिए हम सुबह उठकर वहाँ जाएंगे। अरे गुरु को तो महाज्ञानी चातुर सा चिंतामणि होना चाहिए। गुरु तो ऐसा परम गुणी होना चाहिए जो भक्ति पंथ को सही रास्ता दिखाए। ऊपर के सदगुरु के लक्षण गजानन महाराज में बिल्कुल नहीं है। वह पागल जैसा बर्ताव करते हैं, इसीलिए बिना विलंब किए अपन अंजनगांव चलेंगे। बेचारा पुंडलिक भोकरे भाविक अंतःकरण का था। भागाबाई की मीठी मीठी बातें से वह उसके मन में संकल्प विकल्प पैदा हो गया और बाद में उसने मन में तय किया कि कल कीर्तन तो सुनेंगे, गुरु करेंगे या नहीं करेंगे आगे देखा जाएगा। इसीलिए वह भागी से बोला कि मैं तुम्हारे साथ अंजनगांव जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों का जाने का इरादा पक्का हो गया। इधर गजानन महाराज जो लीला करते हैं, हे भक्तगण ध्यान पूर्वक सुनिए। पुंडलिक रात में आराम से सो गया।
3 पैर में इस प्रकार का हो गया। पुंडलिक के सामने एक पूर्ण दिगंबर आदमी खड़ा हो गया और दिगंबर महाराज गजानन के समान दिख रहा था। वह आदमी उसे बोला, अरे पुंडलिक, अंजनगांव क्यों जा रहे हो? भागा भाई के कहने पर गुरु करने के लिए क्यों जा रहे हो? अब जाने का निश्चय किया है तो जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। उसका नाम है काशीनाथ। लेकिन अरे पगले, वहां जाते ही तेरी भ्रांति दूर हो जाएगी। अरे क्या कान में मंत्र देने से ही कोई गुरु हो जाता है क्या? दिन भर लोग कितनी बातें आपस में कान में कहते हैं, क्या वे आपस में गुरु हो जाते हैं क्या? अरे पुंडलिक, दंभाचार के पीछे तुम ना पड़ो। अगर तुम कान में ही मंत्र चाहते हो तो जरा तुम्हारा कान नजदीक करो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। गण गण ऐसा कहते महाराज स्तब्ध हो गए। बाद में आगे बोले कि और कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हें और कुछ दूंगा। यह स्वप्न में सुनकर पुंडलिक बड़ा हर्षित हुआ। उस आदमी की ओर उसने जरा गौर से देखा तो वह आदमी अन्य कोई नहीं, सेगांव के गजानन महाराज उसको दिखने लगे। इसी से पुंडलिक बोला कि हे गुरुराज, नित्य पूजा करने के लिए मुझे अपने पैर की चरण पादुका दे दीजिए। यह भी स्वप्न की बात है, मेरी और कोई इच्छा नहीं। महाराज बोले कि यह मेरे पैर की चरण पादुका है, इसे तुम ले लो और कल दोपहर को इसकी पूजा करो। पुंडलिक पादुका लेने के लिए उठ बैठा। जैसे ही उठ बैठता है, गजानन महाराज अदृश्य हो जाते हैं और उनकी नींद खुल जाती है। जागते ही चारों ओर देखने लगा, ना तो उसे महाराज दिखाई पड़े ना उनकी पादुका। वह बहुत उलझन में पड़ गया। मन में उठी शंका से वह बेचैन हो गया। वह बोला, आज तक महाराज का शब्द खाली नहीं गया। महाराज ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए और भागी वाइन ठकुराइन कैसी है वो बता दिए। उसी तरह कल दोपहर को पादुका पूजन करो, ऐसा संदेश महाराज ने दिया। इसका अर्थ क्या है? उसके मन में गूंजने लगा। क्या बढ़ई से नई पादुका बनाकर पूजा करूं? लेकिन उन्होंने बोला था मेरे पांव की पादुका का ही पूजन करना। वह सपने में दी थी। क्या चमत्कार होता है आगे देखा जाएगा। फिर नई पादुका क्यों लाऊं? इस तरह पुंडलिक के मन में तर्क वितर्क चल रहे थे। इतने में सुबह होती ही भागी ठकुराइन उसे बुलाने के लिए आई। आते से बोली कि अरुणोदय हो गया है, अब हम गुरु उपदेश लेने के लिए अंजनगांव चलते हैं। पुंडलिक बोला कि अहो भागा भाई, अंजनगांव मैं अब नहीं जाऊंगा। आप जाना चाहती हो तो बड़े शौक से चली जाओ। मैंने श्री गजानन महाराज को अपना गुरु मनोमन मान लिया है, उन्हें छोड़कर अन्य जगह नहीं जाऊंगा। यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर भागा भाई अंजनगांव चली गई। अब मुंडगांव में क्या होता है जरा इसके बारे में सुनिए, थोड़ा गौर कीजिए भक्तगण। श्याम सिंह राजपूत महाराज के दर्शन के लिए 2 दिन पहले सेगांव आया था। जब वो मुंडगांव वापिस जाने लगा तो महाराज बाड़ा भाव से बोले कि यह पादुका पुंडलिक को देने के लिए श्याम सिंह को दे दो। और समर्थ ने जैसी आज्ञा की ठीक उसी तरह बाड़ा भाव ने किया। पादुका देते वक्त बाड़ा भाव श्याम सिंह से बोले कि पुंडलिक बोकरे नाम का एक सज्जन तुम्हारे गांव में रहता है, उसे दोपहर में पूजा करने के लिए यह पादुका दे देना। श्याम सिंह ने सब सुन लिया और पादुका ले ली। श्याम सिंह मुंडगांव आया। पुंडलिक उसे रास्ते में मिल गया। महान आश्चर्य, महान चमत्कार। और महाराज का उसने सबसे पहले श्याम सिंह को प्रणाम कर क्षेम कुशल पूछा और बोला कि महाराज ने मेरे लिए कुछ चीज दी है क्या? यह सुनकर श्याम सिंह के आंख में आंसू बहने लगे। उसे महान आश्चर्य हो गया कि यह ऐसा क्यों पूछ रहा है। वह पुंडलिक को लेकर घर आया और बार बार पूछने लगा कि तुमने यह प्रश्न मुझसे क्यों किया कि तुमने यहाँ से कुछ चीज जरूर लेकर आए हो। पुंडलिक ने जब उसे स्वप्न का दृष्टांत बताया तब उसके मन की आशंका दूर हो गई।
श्याम सिंह ने पादुका निकालकर पुंडलिक को लाकर दे दिया। वही पादुका आज भी पुंडलिक के घर मौजूद है। हे श्रोतागण, हे भक्तगण, गजानन महाराज का जो ट्रस्ट है सेगांव में, वहाँ गजानन महाराज का शरीर है, लेकिन चरण पादुका संस्थान मुंडगांव में है पुंडलिक के कारण। बाद में पुंडलिक ने इसे प्रसादी पादुका दोपहर को बड़े मन भाव से विधिवत पूजन किया। हे श्रोतागण, असली संत अपना दिया हुआ शब्द इस तरह पूरा करते हैं, नकली से कुछ नहीं हो सकता। साथ में अपने भक्त को बुरे रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाने देते। अपने प्यारे भक्त की मनोकामना किस तरह पूरी करते हैं, इस कथा से आप लोगों ने जान लिया। अब दूसरी कथा प्रेम पूर्वक सुनिए। अकोला शहर में राजा राम कंवर नाम का एक ब्राह्मण था। वह सोने चांदी का धंधा करता था, सर्राफा की दुकान थी। राजा राम कंवर सोने चांदी के लेन देन का बड़ा व्यापार करता था। इस राजा राम को महाराज बहुत प्रेम करते थे, इसलिए राजा राम के लड़के भी महाराज से श्रद्धा भक्ति रखते थे। राजा राम के 2 पुत्र थे, एक गोपाल एक त्र्यंबक। मानो लव कुश जान पड़ते थे। कनिष्ठ पुत्र त्र्यंबक, जिसे गजानन महाराज भाऊ नाम से पुकारते थे, वह डॉक्टरी पढ़ने के लिए हैदराबाद गया हुआ था। बालक ने ही त्र्यंबक को भाऊ को भगवान के प्रति बचपन से ही त्र्यंबक को भगवान के प्रति बड़ा भक्ति भाव था। कुछ विपत्ति आने पर वह भागा नगरी में मूसा नदी के किनारे बैठकर महाराज का प्रेम से ध्यान चिंतन मनन किया करता था। और बचपन से ही भाव में भक्ति भाव होने से सेगांव के गजानन महाराज को उसने अपना देवत माना था। एक दफा छुट्टी के दिन वह घर आया। उसके मन में प्रबल इच्छा पैदा हो गई, सेगांव जाकर महाराज को खाना क्यों ना खिलाया जाए। जो चीज महाराज को पसंद आती है वही खिलाया जाए, लेकिन मेरे मन की मुराद कैसी पूरी हो जाएगी, इस विचार से वह सदैव बेचैन रहता था। भाऊ मन में महाराज से बोला कि हे गुरुनाथ, मेरी यह मुराद किस तरह पूरी होगी। आप तो सब कुछ हैं, सबके माता पिता हैं, आप मेरी मुराद पूरी करें। मेरी माता तो बचपन में ही चल बसी, मुझे चाहने वाला अब कोई नहीं है। घर में भाभी है, उसका नाम है नानी, बड़े तेज स्वभाव की ठहरी। हे गुरुराय, मैं जो चाहता हूँ वह चीजें आपको खिलाऊं। आपकी पसंद की चीज मैं खिलाना चाहता हूँ, लेकिन ये चीजें बनाने के लिए तेज स्वभाव की भाभी से मैं किस मुंह से कहूँ। माता यही एक ऐसा स्थान रहता है जिसके पास बालक जिद पकड़े बैठा रहता है। दिल की तमन्ना किस तरह पूरी हो, इस विचार से वह सदैव उदास रहता था। बाबा महाराज ने अंतर्ज्ञान से जान लिया और नानी का मन बदल दिया। उसकी भाभी के मन में परिवर्तन हो गया। इतने में कुछ काम के लिए नानी यानी भाभी वहां पर आई। देवर का मुरझाया हुआ मुख देखकर बड़े प्रेम से बोली, क्यों जी, किस चिंता में आपका मुख मिलान हो गया है। भाऊ दीन हो बदन हो के बोला, हे भाभी जी, तुम माता हो, दिल में जो बात चुभती है वह तुमसे मैं कैसे कहूँ। हाथ में कुछ सत्ता रहती है, तब तो मन की मुराद पूरी हो सकती है। इससे मन की बात को मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ। पर नानी बोली, तुमने मुझे माता बोला है, बोलने के लिए अब क्यों आनाकानी कर रहे हो। तुम मेरे छोटे देवर हो, पुत्र के समान हो, मुझसे पर्दा क्यों रखते हो। अरे बड़ा भाई तो पिता के समान और भाभी माता के समान होती है। क्या यह बात तुम नहीं जानते। नानी की दिलासा देने वाली बात सुनकर भाऊ हंस पड़ा, बोला कि हे नानी, मेरे मन में यह बात है कि गजानन महाराज को जो चीज भाती है, जो चीज वो चाव से खाते हैं, मैं बनाकर
उन्हें देना चाहता हूँ। अगर आप ये चीज़ें बना कर दे देंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा और तुम्हें भी अक्षय पुण्य मिलेगा। मेरा काम हो जाएगा। एक पंथ और दो काज। देवर की वह छोटी सी बात सुनकर नानी जोर से हंस पड़ी और बोली कि बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना मुख छिपाते रहते हो, अपनी वेदना किसी को नहीं बताते हो। अब बिना हिचकिचाते क्या क्या चीज बनानी है जरा मुझे बताओ। महाराज की कृपा से हमारे घर में सब चीजें मौजूद है। इतना सुनकर भाऊ ने मन की बातें कह डाली। नानी खुशी से रसोई में तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद भाभी ने देवर के सामने तरकारी, ज्वार की रोटियां, हरी मिर्च और बेसन दे दी। मक्खन लगाई हुई 3 रोटियां, 3 प्याज और सूखा बेसन और हरी मिर्च रख कर सामने रख दिया। नानी बोली, सेगांव जाने वाली गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी कीजिए। अगर यह गाड़ी निकल जाएगी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि महाराज के भोजन के वक्त आपको पहुंचना जरूरी है, तभी यह चीज काम आएगी। नानी की यह बात सुनकर भाऊ बड़े भाई की इजाजत लेके स्टेशन पर आया, लेकिन वहां देखा तो 12 बजे की गाड़ी निकल चुकी थी। यह देखकर भाऊ बेचैनी से शोकाकुल हो गया। मुख पर निराशा छा गई, आंखों की अश्रुधारा अविरल बहने लगी। महाराज की मूर्ति सामने लाकर बोला कि महाराज, मेरी तरफ से आंखें क्यों मूंद ली? मैं तो दीनहीन हूँ, मेरे हाथ से क्यों पुण्य कर्म होने लगा? हम जैसे कोवे की सरोवर से क्या लाभ होगा? सरोवर का कब लाभ होगा? हे गुरुराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और रेलगाड़ी छूट गई? हाय रे मेरी किस्मत, तूने मेरा गला घोट दिया, मुझसे गुरु सेवा होने नहीं दी। मेरे पास यह जो पाथे है, अगर वह वैसे ही रहेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह पत्थर की लकीर समझो। हे गुरुराज, हे कृपा के सागर, मेरी अवहेलना न कीजिएगा। मेरा यह पाथे स्वीकार करने तुरंत आ जाइएगा। आपका अधिकार इतना बड़ा है कि पल भर में केदार के दर्शन हो जाते हैं, फिर भी यहाँ आने के लिए आनाकानी क्यों? मैं तो आपको आज्ञा नहीं कर सकता हूँ, बल्कि दिल प्रेम से आवाहन करता हूँ। इसे अपना अपमान ना मान बैठिए। दूसरी गाड़ी आने के लिए 3 घंटा देर है, तब तक आप अपना खाना ले चुके होंगे। इस तरह का ख्याल करके वह भी भूखा अश्रुधारा बहाकर बैठा रहा। करीबन चौथे पहर को वो सेगांव पहुंचा। आते ही भाऊ दर्शन के लिए गया। उसने देखा कि महाराज आसन पर बैठे हैं और उनका भोजन अभी तक होना बाकी है। नैवेद्य पकवान से भरी हुई अनेक थालियां मठ में पड़ी हुई है, जिसका वर्णन करते नहीं बनता। किसी की जलेबी, किसी का घेवर, किसी का मोतीचूर, किसी की खीर और किसी का श्रीखंड, पूरियां और आम का रस। पर महाराज ने एक भी थाली को स्पर्श नहीं किया। बड़ा भाऊ बताता है, एक एक थाली सामने रखी, महाराज को खाने के लिए विनती करते। इस पर दोपहर 1 का समय हो गया। बाद में वह बोले कि महाराज, आपके ग्रहण किए बगैर भक्त लोग बड़े उदास हैं। जिनकी थालियां हैं वे तो प्रसाद कब मिलता है इसकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्हें तो आगे बढ़कर आपसे बोलने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए उनकी तरफ से मैं विनती करता हूँ। उस पर महाराज क्या बोले, जरा श्रोतागण जरा ध्यान से सुनिए। आज मेरा भोजन चौथे पहर को होगा। अगर वे ठहरना नहीं चाहते हैं तो अपनी अपनी थालियां वापिस ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। आज मैं चौथे पहर में ही भोजन करूंगा, मेरा वक्त आ रहा है।
इस तरह की बातें हो रही थी। उसी समय भाव हुआ, टपक पड़ा। महाराज को सामने देखकर बड़ा हर्षित हुआ। बिछड़ी हुई गाय जब उसका बच्चा आंखों के सामने देख पाता है तब उसकी जो हालत होती है, ठीक उसी तरह की हालत महाराज को सामने देखकर भाव की हो गई। महाराज के पास जाकर उसने साष्टांग प्रणिपात किया और महाराज की आज्ञा की बाट जोता रहा। भाव को देखकर महाराज हंस पड़े, स्मित हास किया और बड़े प्रेम से बोले, हे श्रोतागण जरा ध्यान से सुनिए क्या बोला गजानन महाराज ने अपने त्र्यंबक भाऊ को। भोजन का न्योता देने की तुम्हारी यह रीत निराली है। यह क्या खाने का वक्त है? मैं अब तक तेरी राह देखता भूखा बैठा रहा, अब जल्द ही तेरा कलेवा लाओ। महाराज की यह बात सुनकर भाऊ कंवर मन ही मन हर्षित हुआ और लज्जित होकर बोला कि महाराज मैं क्या करूं, मेरी 12 बजे की गाड़ी छूट गई। उस पर बड़ा भाऊ बोला कि अब चिंतित ना होना, क्या लाए हो जल्दी दिखाओ, मैं महाराज के सामने रखूंगा। महाराज तेरा ही भोजन करना चाहते हैं। यह सुनकर उनने प्याज, तरकारी, ज्वार की रोटियां, बेसन और मिर्ची सामने रखी। उसमें से 2 रोटियां महाराज ने खा ली और तृप्ति की डकार ले ली। 1 रोटी प्रसाद में सबको बांट दिया। यह सब देखकर सबको आश्चर्य हुआ, दरबारी गण को। महाराज की भक्त वत्सलता सब लोग जान गए। हस्तिनापुर के राज दरबार का शाही आदर सत्कार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को विदुर के घर की कुलती कन्या पकवान रुचिकर लगे। इसी तरह का यहाँ पर भी हो गया। भक्त के मन में विचार आने लगे कि हमारे पकवानों के बजाय महाराज का चित्त तो त्र्यंबक भाव की रूखी सूखी रोटी में था। सेगांव में भाव ने प्रसाद ग्रहण किया और इष्ट के प्रति सद्भाव होता है, ऐसा ही होता है। यथा समय महाराज भाव को आशीर्वाद देकर बोले कि तुम अकोला जाओ, अगले साल डॉक्टरी की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। जाते वक्त भाव महाराज से बोला कि अगर मैं किसी कारणवश यहाँ ना आ सकूंगा तो आपकी कृपा आशीर्वाद मुझ पर बनी रहना चाहिए। आपके दिव्य चरण मेरे लिए सब कुछ हैं, जिन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता। आपका ही चिंतन मुझे हमेशा होता रहे, यही मनोकामना मेरी पूरी कीजिए। ऐसा कहकर भाव ने महाराज से विदा ली और अकोला वापिस आया। सच है कि महाराज भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। अब तीसरी कथा प्रेम पूर्वक सुनिए। तुकाराम सेगोकर सेगांव का रहने वाला था। वह किसान होने से खेत में काम करता था और साथ में उसे महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा और लगन थी। उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। सारा दिन खेत में काम करके शाम के वक्त वह महाराज के दर्शन के लिए मठ में नियमित आता था और चिलम भर के देता था। महाराज के दर्शन लेता था, उनकी सेवा करता था और बाद में चला जाता था। इस तरह उसका नित्य क्रम कई दिनों कई सालों चलता रहा। होनहार तो किसी से टाले नहीं चलता। जो विधि लिखित है वो होकर ही रहता है। तुकाराम अपने खेत में काम कर रहा था, खेत के काम में मशगूल था। एक दिन की बात है, एक शिकारी वहां जाकर शिकार खेलने आया। उसकी पीठ पर बंदूक थी जिससे वह खरगोश की तरफ निशाना लगाया करता था। वह प्रभात की बेला थी, अरुणोदय हो रहा था। तुकाराम अपने खेत में बैठा था जिसके पीछे एक खरगोश आकर बैठा है। यह शिकारी ने देखा। शिकारी ने पीठ से बंदूक के सहारे छर्रे उस पर चलाए। छर्रे से तो खरगोश मर गया, लेकिन एक छर्रा तुकाराम के कान के पीछे से उसके मस्तक में घुस गया तो वह
उस छर्रे की डॉक्टरी शल्य चिकित्सा की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, छर्रा नहीं निकल पाया। छर्रे के ना निकलने पर तुकाराम व्यथा वेदना से परेशान हो उठा। सिर में दर्द होने लगा, रात भर नींद नहीं आती थी। उसने मानता मन्नतें की, फिर भी वेदनाएं कम नहीं हुई। उस अवस्था में किसी भक्त ने बताया कि तुकाराम मठ में आकर महाराज के दर्शन करे, वेदना कुछ कम होगी। जैसे पहले काम करता था, सेवा करता था, वही सेवा को वह करने लगे। अब डॉक्टर वैद्य को छोड़ दे, संत चरण पर उसे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि संत चरण सेवा यह एक असली उपाय है। अगर संत की कृपा हो जाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। झाड़ू लगाकर मठ साफ करना, यह काम उसे पूर्व की तरह करना चाहिए, लेकिन अपने पिता के समान यह काम दाम्भिकता से नहीं होना चाहिए। यह काम विशुद्ध अंतःकरण से निरासक्त होकर होना चाहिए। तुकाराम को यह बात अच्छी लगी, तभी से उसने मठ में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। मठ को आईने की तरह स्वच्छ रखता था, अपने दर्द को झेलता रहता था। इसी तरह उसने यह काम 14 वर्ष किया। तुकाराम की सेवा फलद्रुप हो गई। एक दिन बड़ा चमत्कार हो गया। तुकाराम मठ में झाड़ू लगा रहा था, इतने में अचानक से कान में से छर्रा निकल गया, जमीन पर गिर पड़ा। जिस तरह लिसोड़े को दवा देने से बीज बाहर आ पड़ता है, उसी तरह छर्रा बाहर आ गया। कान में का छर्रा निकल जाने से यथासमय उसके सिर का दर्द समाप्त हो गया। यह तो अनासक्त सेवा का ही फल है। तुकाराम ने झाड़ू लगाने का काम मरते दम तक किया। अनुभूति के बगैर परमार्थ के लेकर श्रद्धा नहीं बैठती। एक दवा श्रद्धा निर्माण हुई कि वह हमेशा के लिए स्थायी भाव बन जाती है। संत सेवा सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। स्वास्ति श्रीदास गणों विचरित यह गजानन विजय नाम का ग्रंथ भव सिंधु में भाविकों को तारक हो जाए। शुभम भवतु। हरि हर अर्पणमस्तु। बोलिए गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, बड़ी सुंदर कथा है। 3 चमत्कार आपने प्रत्यक्ष देख लिए, सुन लिए। इन कथाओं को अपने हृदय में पिरो लो। पूर्ण दिगंबर गजानन महाराज गणपति रूप है और विघ्नहर्ता मंगल करता है। आगे देखिए और कथा में बहुत से चमत्कार आपको सुनने को मिलेंगे। जब 21 मणि आप प्राप्त कर लोगे तो गणेश जी का पूजन करना मत भूलना। 21 मोदक चढ़ाना, फल चढ़ाना, 21 जो जो चीज़ है सब 21 चढ़ाना और प्रेम पूर्वक पूजन करना। और गणेश जी की जो आरती आती वही आरती करना। ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुन लीजिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपका सर्व कल्याण होने वाला है, कोई विपत्ति प्रवेश नहीं करेगी। बोलिए गजानन महाराज की जय।